नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहां पर इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इंडस रिवर सिस्टम के अंदर मैंने आप लोगों को वहां पर सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया था, यानी हमने इंडस रिवर को कंप्लीट कर दिया। आज हम इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जो दूसरी नदी है यहाँ पर झेलम के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस रिवर पर रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं झेलम रिवर की। तो जब हम झेलम नदी की बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट होती है जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग जिले से। अनंतनाग जिले में एक जगह है बेरीनाग, और उसी बेरीनाग के निकट है एक शेषनाग लेक। तो इस शेषनाग लेक से उत्पत्ति होती है इस झेलम नदी की। तो जो ये बेरीनाग है ना, यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर का एक माउंटेन बना रखा है, तो ये है पीर पंजाल की पहाड़ियाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी झेलम नदी है, अगर उसने आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया कि झेलम नदी किस पहाड़ी से निकलती है, आंसर आपका हो जाएगा पीर पंजाल। तो यानी इस पीर पंजाल की पहाड़ी पर स्थित है शेषनाग लेक, और जहां से निकलती है ये झेलम नदी। अब इसी पीर पंजाल की पहाड़ी पर अगर मैं आगे जाऊं तो इसी अनंतनाग जिले में यहाँ पर पवित्र अमरनाथ की गुफा है, जहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, और जहाँ पर बर्फ का एक शिवलिंग की स्थापना हर साल हो जाती है। तो ये पवित्र गुफा भी आपको इसी पीर पंजाल की पहाड़ियों पर देखने को मिलेगी। अब इसी पीर पंजाल की पहाड़ी पर मैंने ऊपर से यहाँ पर कुछ व्हाइट से बना रखी थी। एक्चुअली में ये जो व्हाइट मैंने यहाँ पे बना रखी ना, इनको कहते हैं करेवा लेक्स। तो ये कुछ खास लेक्स हैं। अब ये लेक्स कैसे बनी, इतनी हाइट पर क्यों है, ये कब बनी, इसको हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको भारत का माउंटेन सिस्टम पढ़ाऊंगा। और वहां पर जब हम हिमालयन माउंटेन रेंज को पढ़ेंगे तो वहां मैं एक एक चीज इसको डिफाइन करके बताऊंगा कि करेवा लेक्स एक्चुअली में होती क्या है। फिलहाल अभी आपको इतना समझना है कि जो ये करेवा लेक्स होती है, इनके आसपास होती है केसर की खेती। तो इसीलिए तो जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, वो केसर के उत्पादन में नंबर 1 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा केसर सबसे ज्यादा केसर का प्रोडक्शन किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, ये मिड हिमालय की रेंज है, और ये जम्मू एंड कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो झेलम नदी है वो अब इस वेरीनाग नाम की जगह से आगे बढ़ेगी, और रास्ते में यानी जब वो कुछ दूरी आगे बढ़ जाती है तो वहां पर एक नदी मिल जाती है जिसका नाम क्या है, लिद्दर नदी। तो जो लिद्दर नदी है ये झेलम की एक क्या है, सहायक नदी है। अब इसके बाद ये झेलम नदी यहाँ से आगे बढ़ेगी और ये आ जाती है श्रीनगर, और श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है, और बहुत खूबसूरत ये एक शहर है। अक्सर लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर एक खूबसूरत झील है जिसका नाम क्या है, डल लेक। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि डल लेक कहाँ पर स्थित है, या आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, और डल लेक कहाँ स्थित है, आपके JNK बोलो या इसको श्रीनगर बोलो। अब इस डल लेक में आपने ध्यान दिया होगा कि कभी आपने YouTube पे देखा होगा, या कभी आपने समाचार या टीवी पे देखा होगा, इस डल लेक में बड़ी डेकोरेटेड बोट चल रही होती है, और उस बोट में बैठने पे ऐसी फीलिंग आती है ना, राजा महाराजाओं वाली। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है, उसने क्वेश्चन ये पूछा कि भाई डल लेक के ऊपर जो वो बोट्स चलती है ना, उन बोट्स का क्या नाम है। तो उन बोट्स को बोला जाता है शिकारा या बजरे। तो इस तरीके से अब जो झेलम नदी है वो श्रीनगर से आगे बढ़ेगी, और अब वो आ जाती है बारामूला। तो जो बारामूला जो जगह है ना, यहाँ पर एक लेक है जिसको बोलते हैं वुलर लेक, और ये जो वुलर लेक है ये टच करती है किसको, झेलम नदी को। तो इस वुलर लेक में झेलम नदी का पानी आ जाता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वुलर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि
भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट, जिसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपको हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वुलर लेक है ना, वो भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है। तो ये है तुलबुल पावर प्रोजेक्ट, और ये भी कई एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा हुआ है। तो जो तुलबुल पावर प्रोजेक्ट है, ये झेलम नदी और वुलर लेक जहां पर दोनों मर्ज होती हैं वहां पर स्थित है। तो इस पर क्वेश्चन ना दो तरह से पूछता है। अगर उसने पूछा कि भाई तुलबुल पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है, तो आंसर आपका हो जाएगा झेलम रिवर। अगर उसने आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया कि जो तुलबुल पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से लेक पर है, तो आंसर आपका हो जाएगा वुलर लेक। इस तरीके से अब जो झेलम नदी है ना, ये आगे आएगी और अब ये आ जाती है मुजफ्फराबाद में। अब इस मुजफ्फराबाद में इस झेलम नदी में किशन गंगा का संगम हो जाता है। और जो किशन गंगा है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुर में ओरिजिनेट होती है। और इसी बांदीपुर में इस पर एक फेमस पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट। लगभग 330 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है। तो बांदीपुर जिले के बाद ये किशन गंगा एंटर हो जाती है पीओके में, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। अब जब ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एंटर हो जाती है तो वहां इसका नाम पड़ जाता है नीलम। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो किशन गंगा जो रिवर है इसे पीओके में क्या कहा जाता है, यानी नीलम। ये पूछ लेगा कि नीलम नदी किस नदी को कहा जाता है, तो किशन गंगा को नीलम के नाम से भी जाना जाता है इस पीओके में। और इसके बाद मुजफ्फराबाद में जब इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है तो अब झेलम नदी आगे आएगी और ये आ जाती है मीरपुर के मंगला नाम की जगह पर। और इस मंगला नाम की जगह पर यहाँ पर एक डैम है जिस डैम को बोला जाता है मंगला डैम। तो मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला के बीच में जो झेलम नदी है ना, यहाँ पर ये पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर का काम करती है। यानी सामने है पाकिस्तान और इधर है आपका भारत। और इस तरीके से अब मंगला के बाद जो झेलम नदी है ये अब एंटर हो जाएगी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है वहां पर एक जिला है जिसको बोलते हैं झंग जिला। और उस झंग जिले में इस ट्रिमो नाम की जगह पर इस झेलम और चेनाब का संगम हो जाता है। जब झेलम और चेनाब इस ट्रिमो नाम की जगह पर मिल जाती है तो यहां से इनका नाम पड़ जाता है चेनाब। यानी इनकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? चेनाब। इस तरह से जो झेलम है वो चेनाब की एक सहायक नदी है। और इस झेलम नदी की जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। और अगर मैं इसका ऋग्वेदिक नाम बोलूं आपको कि भाई इस झेलम नदी का ऋग्वेदिक नेम क्या है, तो आंसर है इसका वितस्ता। यानी इसको ऋग्वेद में क्या बोला गया है? वितस्ता बोला गया है। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, हाइडेस्पस की बैटल। यानी जो हाइडेस्पस की जो बैटल हुई थी, ये बैटल इसी झेलम नदी के किनारे हुई थी। और ये बैटल हुई थी सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। यानी सिकंदर जो यूनान का राजा था और उसने विश्व विजयी बनने का सपना देखा था। तो जब वो यूनान अफगानिस्तान होते हुए उसने जब हिंदुकुश पर्वत में स्थित खैबर दर्रे से जब वो भारत में एंटर हुआ और उसने इंडस रिवर को पार कर दिया था और वो आ चुका था कहाँ पे? इस झेलम नदी के किनारे पर। तो जब वो झेलम नदी के किनारे पर आया, इससे पहले यानी झेलम तक आने से पहले सिकंदर जिस राज्य से होकर आ रहा था वहां के राजाओं ने उसके सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन झेलम और चेनाब के बीच में शासन था किसका? राजा पोरस का, उसका साम्राज्य था। और उसने सिकंदर के सामने सरेंडर नहीं किया। इसी वजह से सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हाइडेस्पस की बैटल हुई थी। हालांकि राजा पोरस तो हार गया था, लेकिन सिकंदर उसकी वीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने उसका राज्य उसको वापस लौटा दिया था। तो इस तरीके से ये कहानी है पूरी इस झेलम नदी की। और अगर आपसे उसने पूछ दिया कि झेलम नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए, तो एक आपका हो जाएगा किशन गंगा और एक आपका हो जाएगा लिद्दर नदी। तो ये थी कहानी इस झेलम नदी की। और इसके बाद अब हमारी जो अगली नदी है उसका नाम है चेनाब रिवर।